फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, आज के दिन सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 1.5-2% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांसेस है, सुजलोन एनर्जी में हमें क्या और भी भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई देगी, या इसी तरह से सुजलोन एनर्जी हमें कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो इन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों, अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, और उस अनाउंसमेंट की वजह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो क्या अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट से किस तरह से सुजलोन एनर्जी को हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपया 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपया 35 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपया 95 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 1.5-2% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस चीज को लेकर अभी इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में उन्हें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में सुजलोन एनर्जी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल लिया। लेकिन अभी देखा है तो सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हायर लेवल पर सुजलोन एनर्जी खरीद कर रखा है, और देखा है तो उन्हें अभी फिलहाल के लिए लॉस हो रहा है। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, आने वाले समय में क्या उन्हें सुजलोन एनर्जी से प्रॉफिट मिलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है या नहीं, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले दोस्तों इस डेटा को देखो, ये इंट्राडे बल्क डील का डेटा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि फंड हाउस के माध्यम से काफी बड़े बड़े क्वांटिटी जो है वो बाई सेल आज के डेट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, इससे हमें यही पता चलता है कि नो डाउट सुजलोन एनर्जी में अभी तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी में हमें भारी भड़कम खरीदारी भी होते हुए दिखाई दे रही है फंड हाउस के माध्यम से। और अगर आप सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम को भी अगर देखोगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का वॉल्यूम भी हमें एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। एक महीने का जो वॉल्यूम हुआ था वो 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। एक वीक पहले का जो वॉल्यूम था वो हमें 22 करोड़ का दिखाई दे रहा था। कल के दिन का जो वॉल्यूम हुआ था वो 25 करोड़ का वॉल्यूम हमें होता हुआ दिखाई दिया था, और आज के दिन अब तक फिलहाल के लिए 12 करोड़ का वॉल्यूम हमें सुजलोन एनर्जी में होते हुए दिखाई दे रही है। तो वॉल्यूम को देखकर हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नो डाउट इन्वेस्टर्स का रुझान सुजलोन एनर्जी में काफी ज्यादा है, और इस वजह से ही रोजाना हर एक दिन सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देती है। तो ये वॉल्यूम क्या हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, तो इसे भी हम लोग जान लेंगे अगले कुछ पल में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो ये आर्टिकल सुजलोन एनर्जी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट ओवर $100 बिलियन इन नेक्स्ट डेकेड, 70% फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, गौतम अदानी। अब इस आर्टिकल को मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, ताकि आपको सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाए। अब अदानी ग्रुप की तरफ से यह अनाउंसमेंट आया है कि आने वाले अगले 10 सालों में अदानी ग्रुप $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और आने वाले समय में अदानी ग्रुप अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में और भी 45 गीगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर जनरेशन करने वाली है। यहाँ पर देखो दोस्तों, गौतम अदानी के तरफ से ये बयान आया है कि अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी 70% का इन्वेस्टमेंट एनर्जी ट्रांसमिशन में ऑलरेडी कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल है कि ये आर्टिकल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, कि अब ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि अदानी ग्रुप ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, नो डाउट दोस्तों इससे आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब क्यों बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, अब छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी ने सुजलोन एनर्जी को ऑलरेडी 327.6 मेगावाट का एक ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट दे दिया है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में होने वाली है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो मोस्टली 2024 तक कमीशन कर दी जाएगी। अब इसे देखकर आप क्या समझ पा रहे हो दोस्तों, इसे देखकर आप यही समझ पा रहे हो कि अदानी और सुजलोन का रिलेशन बहुत अच्छा खासा है। अदानी नो डाउट कंटिन्यूअसली सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिए जा रही है, और सुजलोन एनर्जी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट मिलने के बाद उस प्रोजेक्ट का जो भी मेंटेनेंस है, विंड टर्बाइन का जो भी मेंटेनेंस है, वो सुजलोन एनर्जी के द्वारा ही हमें होता हुआ दिखाई दे। तो देखा है तो ये एक सॉर्ट ऑफ कभी ना खत्म होने वाली एक प्रोसेस है। सुजलोन एनर्जी को नया प्रोजेक्ट मिलता है, फिर सुजलोन एनर्जी उस प्रोजेक्ट पर काम करती है, उस प्रोजेक्ट को खत्म भी करती है, फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर मेंटेनेंस का काम भी सुजलोन एनर्जी ही करती है। तो देखा है तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और नो डाउट दोस्तों, अदानी ये जो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है
रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, इससे डायरेक्टली हमको सुजुलॉन एनर्जी को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में सुजुलॉन एनर्जी को हमें और भी ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई देगा। और अभी सुजुलॉन एनर्जी हमें फिलहाल के लिए वीक दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं दोस्तों, अभी सुजुलॉन एनर्जी में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसका वजह तो हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसका वजह है राइट इशू। लोगों ने ये सोचा नहीं था कि राइट इशू जो होने वाला है वो 5 रुपए के भाव से होने वाला है। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने यही सोचा था कि राइट इशू 7 से 8 रुपए के भाव में हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राइट इशू का प्राइस जो है वो कम रखा गया। इस वजह से एक पैनिक माहौल बना, इस वजह से सुजुलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिन लोगों ने भी सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, उनको ऑलरेडी पता है कि सुजुलॉन एनर्जी ने किस तरह का रिटर्न बनाकर ऑलरेडी दे दिया है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से बोलिए या फिर लॉन्ग टर्म के नजरिए से बोलिए, सुजुलॉन एनर्जी ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया है। और अगर आप सोच रहे हो सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है दोस्तों, तो अभी सुजुलॉन एनर्जी जिस प्राइस लेवल में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इस लेवल से भी आप खरीदारी करके रख सकते हो। यहाँ से मिनिमम आपको 30% का तो शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल ही जाएगा। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको किसी भी पेनी स्टॉक से ऐसा रिटर्न अगर मिलता है, तो देखा है तो एक बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आप सुजुलॉन एनर्जी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करके रखते हो दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों, आने वाले समय का सुजुलॉन एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।